पहले तो हम 1000 रुपये का नोट लेकर जाते थे और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद कर ले आते थे। अब 5000 का नोट भी लेकर चले जाएं तो फिर मतलब ऐसा लगता है जैसे खो गया है हमसे। मैं पीएचडी डॉक्टर हूं और कोई जॉब नहीं है, और अगर किसी के लिए अप्लाई भी करती हूँ, कहीं पे भी अप्लाई करती हूँ तो वो ऑलरेडी बुकड होती हैं। गैर मुल्कों, गैर ममालिक, गैर मुस्लिम लोगों का रमज़ान में जो होती है महंगाई कम होती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इसमें जो नया चेहरा आता है, नया वज़ीर आज़म आता है, वो करता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। आज चीनी 120 रुपये किलो है। गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंतहाई ज़्यादती की हुई है। 2 दिन हम घर लोग बैठ जाते हैं, मौलवियों के आ जाते हैं, कुछ मौलवियों के झगड़े हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ना को सुकून हमें है ना गवर्नमेंट को सुकून है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट आयमा ख़ान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना है और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, महंगाई कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। तो चलिए आइए जानते हैं कि आवाम की इसके बारे में क्या राय है। दिन ब दिन पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप इसके बारे में क्या राय देंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, महंगाई के बारे में मैं कुछ इस तरह कहना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रॉपर दिन ब दिन हम लोग बहुत नीचे डाउन जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ मसाइल हमारे साथ खड़े हुए हैं। कुछ कोरोना का सिलसिला है, कोई ऐसा ख़ास, यानी कि 2 दिन तो हफ्ते के उसमें चले जाते हैं हम लोगों के, उसके बाद 4 दिन मौलवियों के लिए चले जाते हैं। तो हम लोग जाएं तो जाएं किस तरफ जाएं? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, और कौन हो सकता है इसका ज़िम्मेदार? गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंतहाई ज़्यादती की हुई है। 2 दिन हम घर लोग बैठ जाते हैं, मौलवियों के आ जाते हैं, कुछ मौलवियों के झगड़े हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ना को सुकून हमें है, ना गवर्नमेंट को सुकून है, ना आवाम को किसी किस्म का सुकून है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि खुद भी सुकून में रहे और आवाम को भी सुकून से रहने दे। आजकल जो मुल्क में महंगाई के हालात है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रमज़ान का महीना है, महंगाई कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब जब से आए हैं महंगाई बढ़ती ही जा रही है और गरीब करीब से गरीबतर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। मैं वैसे बन्नू से आई हूँ, यहाँ पे हॉस्पिटल में मेरी अम्मी एडमिट है। तो आज मैंने एक औरत को देखा, हॉस्पिटल में आई थी। तो वैसे तो बहुत कहते हैं कि सेहत इंसाफ कार्ड है, ये है वो है, लेकिन एक यतीम बच्चे को लेकर आई थी और सबके सामने वो औरत रो रही थी और कह रही थी कि ये यतीम बच्चा है और इसकी एंजियोग्राफी वो डॉक्टर ने लिखवाई है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसकी एंजियोग्राफी करवाऊँ। अब बच्चे के कपड़े वगैरह के है, पहले तो हम 1000 रुपये का नोट लेकर जाते थे और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद कर ले आते थे। अब 5000 का नोट भी लेकर चले जाएं तो फिर मतलब ऐसा लगता है जैसे खो गया है हमसे। हमने कुछ लिया ही नहीं होता है और पैसा खर्च हो जाता है। और इसके अलावा जो मतलब गरीब जो है वो दाल को भी तरस रहा है, वो आम रोटी को मतलब तरस रहा है। और बस ये है कि इन चंद सालों में महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप क्या समझती हैं, माजी में जो हुकूमत थी नून लीग की, उसमें महंगाई कम थी या मौजूदा हुकूमत में महंगाई कम है या ज़्यादा? मौजूदा हुकूमत में हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और पिछले हुकूमत, वैसे हुकूमत कहती है कि जॉब्स आई हैं, ये है वो है, लेकिन जब भी कोई भी जॉब के लिए हम अप्लाई करते, कोई भी, मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ और कोई जॉब नहीं है, और अगर किसी के लिए अप्लाई भी करती हूँ, कहीं पे भी अप्लाई करती हूँ तो वो ऑलरेडी बुकड होती हैं। तो बस सिर्फ ये है कि पैसे बटोरते रहते हैं, हर जगह पे प्रोसेसिंग फ़ी होती है, बस वो सिर्फ देते जाएँ और कोई जॉब नहीं है। पिछले हुकूमत में ये था कि मतलब इतनी ज़्यादा जॉबलेस नहीं थी, लेकिन अब ये जो है वो जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना है और महंगाई बजाय कम होने के और ज़्यादा बढ़ती जा रही, इसकी क्या वजह है? आपकी क्या राय है इस बारे में? हमारी तो राय ये है कि जब इमरान खान फर्स्ट टाइम पे आया था, उसने बोला था मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन इस वक्त गरीब का जीना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि आटा इस वक्त 100 रुपये किलो है, घी 250 रुपये किलो है, खजूर 300 रुपये किलो है। गरीब आदमी का जीना इतना मुश्किल हो गया कि कफन पहनना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत हालात ख़राब हैं। गरीब का मज़दूर वर्कर लोग हैं, जो हमारा कारोबार चल रहा है इसमें वर्कर हैं, इनका भी दिहाड़ी जो लेते हैं 500-600 रुपया, बहुत मुश्किल से निज़ाम चला रहा है आदमी। गैस का बिल जो आता है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये से ज़्यादा हमारी जो आमदन होती है वो बिलों में चली जाती है। बाकी इसके अलावा और चीनी का भी आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है चीनी की वजह से। चीनी 55 रुपये किलो थी, 35 से लेकर 55, अभी 120 रुपये किलो रमज़ान में पहुंच गई है। गैर मुल्कों, गैर ममालिक, गैर मुस्लिम लोगों का रमज़ान में जो होती है महंगाई कम होती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इसमें जो नया चेहरा आता है, नया वज़ीर आज़म आता है, वो करता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। आज चीनी 120 रुपये किलो है, रमज़ान से पहले चीनी थी 100 रुपये किलो। अभी आप लोग बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। चले जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।